लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था जितने भी जनरल सॉल्यूशंस हैं क्या क्या हैं लीनियर इक्वेशंस के, और भी चैप्टर हमने कवर किया था। ये चैप्टर का रिलेशन जो है पिछले किसी भी चैप्टर से नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट चैप्टर, एक अलग पार्ट है मैथ्स का। ट्रिग्नोमेट्री जो है एक अलग पार्ट है। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग पढ़ें ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर का मतलब क्या हुआ, मीनिंग क्या हुआ, किसके लिए पढ़ते हैं, बेसिकली ये जानना जरूरी है। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, फिर भी एक बार हम पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ध्यान देना बेटा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते क्यों है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या हुआ। अगर आप टॉपिक को ध्यान से देखो, जो चैप्टर का नाम है ट्राइगोनोमेट्री, देखो अगर हम इसको तोड़ दिया तो क्या आ गया, ट्राई मीन्स व्हाट, ध्यान देना, ट्राई मीन्स 3, गुनो मतलब साइड, और मेट्री मतलब सब ग्रीक वर्ड है, मेट्रॉन से बना है मेट्री। मेट्री मतलब मेजरमेंट। थ्री साइड मेजरमेंट। तो हमने बताया ना, मैं बोला कि आपको मैथ में हर टॉपिक का मतलब ही आप समझोगे, आधा टॉपिक क्लियर हो जाती है। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री, ट्राई मींस 3, गोनो मींस साइड, मेट्री मींस मेजरमेंट, ट्राइगोनोमेट्री, क्लियर है। अच्छा, हमने बोला 3 साइड मेजरमेंट। तो 3 साइड मेजरमेंट आपने ज्योमेट्रिकल डायग्राम में, ज्योमेट्रिकल फिगर में आपने 3 साइड मेजरमेंट का कोई भी ज्योमेट्री पढ़े हो, कौन सा, 3 साइड मतलब ट्रायंगल, 3 साइड मतलब ट्रायंगल। ट्रायंगल का डिफिनेशन बताएगा कोई, अ फिगर इज मेड ऑफ 3 साइड। अच्छा चलिए, अ फिगर इज मेड ऑफ 3 साइड, 3 साइड तो है ही है, फिगर भी है, तो क्या ट्रायंगल है, नहीं है ना भाई, बोलो हाँ। तो क्या होगा, अ क्लोज्ड फिगर, यहां समझिएगा बेटा, अ क्लोज्ड फिगर विच इज मेड अप ऑफ 3 साइड, इसके बाद वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन द सेम प्लेन, प्लेन भी सेम होना चाहिए, प्लेन बदलेगा 3 साइड अलग होगा फिर ट्रायंगल हट जाएगा, तो ट्रायंगल हट जाएगा। ठीक है, अ क्लोज्ड फिगर, फिगर क्लोज होना चाहिए, अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 साइड ऑन द सेम प्लेन इज नोन एज ट्रायंगल। ठीक है, बहुत जनरली अभी बहुत फास्ट इसको बताएंगे आपको ट्रायंगल बारे में क्या होता है, क्योंकि आप 6 में 7 में 8 में 9 में सब में ट्रायंगल पढ़ते आए हो। तो जनरली हम आपको सिंपल से बताएंगे जल्दी कि ट्रायंगल होता क्या है। चलिए, ट्रायंगल के बारे में आपने जान लिया। अब ट्रायंगल कितने तरीके का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, 3 टाइप्स, नहीं कितने टाइप्स का, ध्यान देना बेटा। ट्रायंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अगर पढ़ेंगे हम लोग तो हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। किसमें डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में। द फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड, तो फर्स्ट पार्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ साइड, एंड द सेकंड पार्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड जो होता है बेटा, उसमें हम लोग को 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज द, अच्छा हम बोल जो रहे हैं, आप स्टॉप करके इसको लिखते भी रहना अगर नहीं पता है तो, क्योंकि हम इसमें लिखवाने वाली कोई जरूरत नहीं, इसलिए मैं लिखवा भी नहीं रहा हूं, सिर्फ मैं बोल रहा समझा रहा हूं आपको, जो भी चीजें हैं सब चीजें लिखते रहो, मेंशन करते रहो। ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ट्रायंगल्स आर 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल, नाम है इक्वी मतलब इक्वल, लेटर मतलब साइड, इक्वल साइड, ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल होगा, इक्विलेटरल साइड, क्लियर क्लियर, ओके। सेकंड इज द आइसोसेलेस, आइसोसेलेस मतलब जिनके, हाँ जिनके 2 साइड इक्वल हो, जिनके 2 साइड इक्वल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड थर्ड वन इज द स्केलेन, मतलब जिनके कोई भी साइड आपस में इक्वल ना हो, तीनों साइड्स क्या हो, डिफरेंट हो, क्लियर। ऑन द बेसिस ऑफ साइड, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलेन ट्रायंगल। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, on the basis of degree, the first one is the acute angle triangle, acute मतलब क्या हुआ, all the angles of triangle are less than 90 degree, हमेशा लेस 90 को लेते हैं, ध्यान देना। all the angles of a triangle
are less than 90 degree. That is the acute angle triangle. Second one is the right angle triangle. Second is the right angle triangle. राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या, नाम ही इससे क्लियर है, राइट एंगल मतलब क्या, 90 डिग्री। ट्रायंगल में एक एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। एंड द थर्ड वन इज द ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, मतलब क्या हुआ, उसमें एक एंगल, कोई भी एक एंगल मोर देन 90 डिग्री होगा, कोई भी एक एंगल क्या होगा, मोर देन 90 डिग्री होगा। मतलब दो एंगल अगर 90 से बड़ा हो जाएगा तब हम बोले कोई भी एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए, हम बोले दो एंगल अगर 90 बड़ा होगा तो अभी तो होगा, है ना। अरे भाई कैसे होगा, अगर दो एंगल 90 से बड़ा हो जाएगा तो क्या ट्रायंगल फॉर्म होगा, ट्रायंगल फॉर्म होगा। अगर दो एंगल 90 से बड़ा हो गया तो ट्रायंगल फॉर्म होगा, तब तो नहीं होगा ना, क्योंकि एज वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 90 से बड़ा अगर दो एंगल हो गया तो वही 180 से बड़ा हो जाएगा, है ना भाई। तो कहां से ट्रायंगल फॉर्म होगा, तो किसी भी ट्रायंगल में एक ही मैक्सिमम 90 से बड़ा एंगल आ सकता है। हमने एनी एंगल बोला, मतलब चाहे तीन एंगल होते हैं, तीनों में से कोई भी एक एंगल अगर 90 से बड़ा हो गया तो वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, इस ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10th में स्पेशली हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, एक जो स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल है, दैट इज द विल स्टडी अबाउट द राइट एंगल ट्रायंगल। विल स्टडी अबाउट द राइट एंगल ट्रायंगल। बना देते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, दैट इज द राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री। क्लियर, हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में पूरा कंप्लीट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। इसका अभी इसके बाद जो चैप्टर आएगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसका एप्लीकेशन जो आएगा उसमें हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। जितना भी हमारा एप्लीकेशन होगा सब 90 डिग्री ट्रायंगल में ही होगा। क्लियर है, तो 90 डिग्री एंगल राइट एंगल ट्रायंगल में। चलिए बेटा जरा ध्यान से देखना, अब हमको ट्रायंगल एबीसी दिख रहा है, ट्रायंगल हमको एबीसी दिख रहा है। अच्छा इस ट्रायंगल एबीसी में, इस ट्रायंगल एबीसी में बेटा तीन साइड है, ए बी बी सी और ए सी। अगर हम बात करें which one is the perpendicular, which one is the base and which one is the hypotenuse, ये चीज होता है परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस। बताएगा कोई, कौन परपेंडिकुलर कौन बेस कौन हाइपोटेन्यूस है, ना समझिएगा। हाँ तुरंत बच्चे कहते हैं, देखते ही तुरंत बोलते हैं बेटा देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ इस कंसेप्ट को सेट करना, और अभी आप जाकर अपने क्लास में पूछना, बहुत सारे बच्चे इसमें डाउट में हैं। तुरंत देखते बोलेंगे ए बी इज द परपेंडिकुलर, बी सी इज द बेस, बी सी इज द बेस, और ये फिर हो जाता है गलत, है ना। क्या हो जाता है गलत, क्यों भाई, ध्यान देना। जब तक कि, ध्यान देना, सबसे पहला कंसेप्ट अगर कोई पूछ दे बेटा परपेंडिकुलर बेस बताओ, तो आपका क्वेश्चन आना चाहिए सर किसके रिफरेंस में, किस एंगल के रिफरेंस में, किस एंगल के रिफरेंस में परपेंडिकुलर बेस चाहिए। अब अगर हम बात करेंगे अगर इस एंगल का, अगर बात करेंगे इस एंगल का, तो ध्यान देना बेटा 90 डिग्री के ठीक सामने, मान लो एंगल थीटा हमारा है, 90 डिग्री के ठीक सामने हमेशा और हमेशा हाइपोटेनियस होता है। हमेशा और हमेशा हाइपोटेनियस होता है। 90 डिग्री के ठीक सामने हमेशा और हमेशा हाइपोटेनियस होता है, और जो एंगल दिया रहेगा, जो भी एंगल दिया रहेगा उसके ठीक सामने हमेशा और हमेशा क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर। हमेशा हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। और इसके बाद जो बच जाता है दैट विल बी द
बेस, का बेस। ट्रायंगल यही रहेगा, ट्रायंगल हम यही ट्रायंगल बनाएंगे, नाम भी यही बनाएंगे। हाइपोटेनियस हमेशा ट्रायंगल में सेम रहेगा, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस। अब देखो अगर हमने थीटा इसको कर दिया, थीटा इसको कर दिया बेटा इसके सामने, अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो जब तक कि कोई एंगल ना दिया रहे, जब तक कोई रेफरेंस एंगल ना दिया रहे, तब तक हम लोग कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन परपेंडिकुलर कौन बेस है। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज को लिख लीजिए आप पॉइंट बना करके, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में। चलिए अब जरा ध्यान देना बेटा, एक मैथमेटिशियन थे जो इन तीनों के साइड के बीच में रिलेशन दिए थे। उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बहुत रोल अदा किया, ठीक है। इन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में इन तीनों साइड के बीच में एक रिलेशन दिया। कौन मैथमेटिशियन थे भाई? He was पाइथागोरियस। पाइथागोरियस जी थे जिन्होंने इसके बारे में रिलेशन दिया। हमने एक चैप्टर में इसको डिस्कस किया था पाइथागोरस के बारे में, नाम लिया था पुराना, है ना। जब राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ा सा डिस्कस करे तो वहां पे आपका कोर्स में सिलेंडर पढ़ा रहे थे, तो राइट एंगल सिलेंडर आया था ना, राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो हमने बताया था, थोड़ा सा हल्का हिंट दिया था, फिर मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है बेटा। तो देखिए, तो पाइथागोरस जी ने कहा था, ये बहुत अच्छे से लिख लेना इसको, इस पॉइंट को, क्योंकि दो तीन चीजें हैं। पाइथागोरस जी का मैथमेटिकली चीजें अलग है, उनका थ्योरम अलग है, ठीक है। अगर आपका न्यूटन का सेकंड लॉ बोलेगा तो बोलोगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स इज नोन एज मोमेंटम, लेकिन आप डायरेक्ट लिख दोगे F इक्वल टू ma, है ना, डिफाइन फोर्स डिफाइन करता है, तो भैया वो तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, लेकिन थ्योरम लिखना होगा, उसके लॉ को लिखना होगा, पूरा वर्ड लिखना होगा ना। इसी तरह थ्योरम अगेन लिखना होगा, पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम लिखिए, नहीं कॉपी में लिखिए, नोट राइट डाउन। पहला चीज इन्होंने राइट एंगल के बारे में बताया था, तो लिखिए इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट डाउन, in a right angle triangle, in a right angle triangle, comma, the square of the square of the sum of the square of the sum of the two smallest side, the square of the sum of the square of the sum of the two smallest side is equal to the square of the sum of the two smallest side is equal to the square of the longest side, the square of the longest side, square of the longest side। क्लियर हुआ? मैथमेटिकली इन्होंने क्या कहा था बेटा, अगर दो साइड के स्क्वायर है, मतलब हम लोग यहां पर लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, और ए बी क्या है हमारा, अगर हम बात करेंगे, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, हम लोग लिख सकते हैं, चलो इस ट्रायंगल को बात कर रहे हैं, ध्यान रखना ट्रायंगल 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, ट्रायंगल 1 की बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा बेटा बेस स्क्वायर, इसकी बात करेंगे वही होगा क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेटिव ला है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कम्युनिकेटिव ला समझते हो ना, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। हाँ क्लियर? ये हो जाएगा हमारा क्या, पाइथागोरस का थ्योरम। क्लियर हुआ? इसका बहुत यूज है यहाँ पे, इस ट्रिग्नोमेट्री में बहुत यूज है पाइथागोरस थ्योरम का, इसलिए अच्छे से समझना। ये कंप्लीट जो बेसिक था पाइथागोरस थ्योरम का था, राइट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, देन आफ्टर वी स्टार्ट अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, राइट ऑफ। नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो।
देखो बेटा ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है हमारा 6 रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अच्छा, पहला चीज जान लो, जो सीरियल नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे उसी सीरियल नंबर से याद करना। आप याद किसी भी तरह कर सकते हो, क्योंकि बुक में कुछ और दिया रहेगा, मैं कुछ और बताऊंगा, सीरियल नंबर कैसे भी हो सकता है। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं जो सीरियल नंबर लिखूंगा वो सीरियल नंबर याद करना, कि बहुत सारा मैं इसमें कंसेप्ट दूंगा, बहुत सारा ट्रिक दूंगा इस चैप्टर में, पूरे फार्मूला को याद करने के लिए, एंगल को याद करने के लिए बहुत सारे कंसेप्ट आपको दूंगा। वो इस सारे ट्रिक जो इस ऑर्डर पे सेट हो जाएंगे, तो आपको सिंपल सा याद करना है, जो सीरियल नंबर हम लिखेंगे वो याद करिए। देखो सबसे पहला बेटा हमारा रेशियो जो है वो है साइन, दूसरा जो है कॉस, तीसरा जो है tan, फोर्थ वन इज द cot, फिफ्थ वन इज द sec and sixth one is the cosec। अब जरा ध्यान देना बेटा, यहाँ पे मैंने लिखा साइन कॉस tan cot sec cosec। अब इसका दुनिया में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। कहोगे सर पढ़ा के गए, अरे भाई ध्यान से समझिएगा, बच्चे जनरली लिख देते हैं और ये चीज गलत हो जाता है। जब तक कि इस रेशियो के साथ, जब तक इस रेशियो के साथ कोई एंगल ना लगा हो, जब तक इन रेशियो के साथ कोई एंगल ना लगा हो, जब तक इन रेशियो के साथ कोई एंगल ना जुड़ा हो, चाहे वो थीटा हो, चाहे अल्फा हो, चाहे बीटा हो, चाहे गामा हो, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, कोई भी एंगल, चाहे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, कोई भी एंगल जब तक ना लगा हो, देयर इज नो एक्जिस्टेंस ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्लियर हुआ? तो इसलिए बेटा तो सबसे पहले जैसे मान लो हम इस एंगल के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका एंगल क्या है बेटा? थीटा। तो चलो यहाँ पे हम लोगों ने एक एंगल लगा दिया सबके साथ थीटा। हमने क्यों नहीं लगाया था? क्लियर हुआ कंसेप्ट? स्टार्टिंग में बच्चे देख रहे होंगे, उनको समझ आया सर ये क्या लिख रहे हैं। क्लियर हुआ ना? जब तक एंगल नहीं लगाएंगे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो चलो अब ये जो साइन थीटा है बेटा, दैट इज द परपेंडिकुलर, हम शॉर्ट फॉर्म में P लिख रहे हैं परपेंडिकुलर को, P बाई H, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। cos थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूस, बेस बाई हाइपोटेन्यूस। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। यहां से देखते चलना, यहां से आप लोग साथ साथ में कंपेयर करते चलना, ठीक है? उसी की बात कर रहे हैं, उसी एंगल से। बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस हाइपोटेन्यूस बाई बेस एंड हाइपोटेन्यूस बाई P, परपेंडिकुलर। क्लियर? ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। अच्छा, इनको याद करने के लिए बहुत सारे कांसेप्ट्स हैं, इनको याद करने के लिए बहुत सारे कांसेप्ट है, बहुत सारे ट्रिक है। ये तो ट्रिक हम बता देते हैं आपको, ध्यान देना। देखो बेटा यहां हम लिख रहे हैं P B P बाई H H B। ध्यान समझिएगा, ट्रिक है हमारा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कुछ बच्चे को ऐसे हम लोग बताते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। सर इस ट्रिक का मतलब क्या है? भाई ट्रिक तो बन गया, ट्रिक बड़ी शानदार है ना, तुरंत याद आ जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये ट्रिक का मतलब क्या है ये भी तो जाने। देखो बेटा यही ट्रिक आपका 6 रेशियो लिख देगा। कैसे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले जी क्या किए? देखो यहां से स्टार्ट करो, मैंने बोला साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। देखो यहां से लिख रहा ट्रिक से, cos थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूस, tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। क्लियर हो गया? अब ये नीचे चलो, यहां से आपने ऐसे किया, अब यहीं से आप नीचे जाओ, tan थीटा बेस बाई परपेंडिकुलर। क्लियर? tan के बाद tan हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस, cot बेस बाई परपेंडिकुलर, sec हाइपोटेन्यूस बाई बेस, cosec हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर। तो क्लियर हुआ? अगर मान लो बच्चे कुछ हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, जो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे, यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं, वो बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं, तो हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चों के लिए हम लोग बताते हैं क्या? लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। अब देखो परपेंडिकुलर हिंदी में क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, बेस को आधार और हाइपोटेन्यूस को कर्ण। ठीक है बेटा, ध्यान देना, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, cos थीटा आधार बटा कर्ण,
tan थीटा लंब बटा आधार, देख रहे हो, लाल बटा कक्का। आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको याद कर लेंगे, लाल बटा कक्का। क्लियर हुआ? फाइन। ये तरीका हो गया हमारा इस रेशियो को लिखने का। क्लियर हुआ? अब इन्हीं रेशियो से हम बहुत सारे आइडेंटिटी को भी प्रूफ करते हैं, बहुत सारा फार्मूला हमारा ड्राइव होता है। इसी रेशियो के थ्रू ही हमारा बहुत सारा फार्मूला, बहुत सारा आइडेंटिटी हमारा ड्राइव होता है। तो चलिए कुछ रेशियो हम लोग लिख लेते हैं, देख लेते हैं। देखो बेटा जरा ध्यान से देखना, यहाँ साइन थीटा लिखा हुआ है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम यहाँ पे 1 अपान साइन थीटा लिखेंगे, 1 अपान पी अपान एच, ये हो जाएगा बेटा एच बाई पी। और एच बाई पी इक्वल टू क्या होगा, जरा देखो, कोसेक थीटा है तो बराबर कोसेक थीटा लिख सकते हैं। क्या हम ये यहां से लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा, लिखते चलिएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा। क्लियर? चलिए सेकेंड वन इज द cos थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, दिख रहा है? ये हो जाएगा 1 अपान cos थीटा इक्वल टू h बाई बी इक्वल टू सेक थीटा। देखो लिख सकते हैं 1 अपान कोसेक इक्वल टू साइन, 1 अपान साइन इक्वल टू कोसेक, है ना भाई? देखो ये 1 अपान कोसेक साइन इक्वल टू कोसेक या फिर 1 अपान कोसेक इक्वल टू साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। हां फाइन, ओके। द नेक्स्ट वन इज द tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो 1 अपान tan थीटा इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर, दैट इक्वल टू cot थीटा, दिख रहा है? दैट इक्वल टू cot थीटा। लिख लीजिए, ये तीनों पॉइंट हमको जरूरत पड़ेगा, फाइन ना? तीनों पॉइंट लिख दे, ध्यान देना आप लोग दो इतना लिखने के बाद पेज को पलटेंगे और इस पे लिखेंगे सम रिजल्ट्स, कुछ जो रिजल्ट है, ठीक है हमारे पास, लिख लीजिए इसको। क्लियर? अब इसको मिटाएंगे नहीं, ये आपने लिख लिया है, नहीं लिखो तो पीछे की तरफ लिख लो। अब इसको यहां से मिटा दो थोड़ा सा। अब जरा ध्यान देना बेटा, कुछ आइडेंटिटी होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ आइडेंटिटी होते हैं, सम आइडेंटिटी। सम आइडेंटिटी, तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट जो आइडेंटिटी होता है वो हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसका प्रूफ कहां से होता है, कैसे प्रूफ करते हैं, जरा ये ध्यान देना। ये हो जाएगा बेटा, ध्यान से समझिएगा, p बाई एच होल स्क्वायर, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, प्लस b बाई एच होल स्क्वायर, यहां से हो जाएगा बेटा p स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर। एच स्क्वायर एलसीएम ले लिया हमने, एच स्क्वायर में क्या ले लिया, एलसीएम। ये हो जाएगा बेटा क्या, p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर अपान एच स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से कर दिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर। अच्छा ये एच स्क्वायर कैसे आ गया, है ना? सोच रहे होगे कहां से आ गया। अरे भाई पाइथागोरस अभी तो बताए थे कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, अभी तो बताए थे पाइथागोरस से, है ना? क्या हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर। क्लियर? पहला आइडेंटिटी। दूसरा आइडेंटिटी हमारा लिख लीजिए इसको, राइट डाउन, इधर वाला बैठा दें। चलिए the second identity is the second one is the tan theta। tan theta क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो
tan स्क्वायर थीटा परपेंडिकुलर P by D, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 या डायरेक्टली हम लिख देते हैं सिंपल सा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा बेटा sec स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा sec थीटा h बाई b का स्क्वायर माइनस p बाई b का स्क्वायर, ये हो जाएगा बेस का स्क्वायर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा ये बेस का स्क्वायर, ये हो जाएगा बेस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर? दूसरा आइडेंटिटी क्लियर हुआ। चलिए तीसरा आइडेंटिटी तुरंत क्लियर कर लेते हैं। थर्ड वन इज द तीसरा आइडेंटिटी हमारा कोसेक और कॉट का बनेगा। क्या बनेगा भाई? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वही पुराना तरीका, पुराना मेथड h। अब ये आप अपने से कर लोगे, ये हो जाएगा p स्क्वायर एलसीएम h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन 1। क्लियर हो गया? ये तीनों आइडेंटिटी जो है क्लास 10 तक पढ़ना है, सिर्फ 3 आइडेंटिटी। सिर्फ क्लियर हुआ? बोलो भाई। दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट। चलिए अब जरा ध्यान देना बेटा, इस लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ रेशियो पढ़ा और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ा। अभी आप एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे तो आप कई एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब अगर मान एक क्वेश्चन करा देते, इसके करा दें। चलिए एक क्वेश्चन करा दें, ये लिख लिए ठीक। एक क्वेश्चन करा देते हैं। एक क्वेश्चन ये है बेटा कि अगर मान लीजिए आपको दे दिया इफ tan थीटा इक्वल टू 4/3, ठीक है। फाइंड द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखो बेटा ध्यान से, सबसे पहले कंसेप्ट, हाँ ये एकदम कंसेप्ट क्लियर कर लेना। तो सबसे पहले आप तुरंत ट्रायंगल बनाइए, किसी भी एक एंगल को थीटा ले लो। ट्रायंगल बनाने के बाद किसी भी एक एंगल को आप क्या ले लो? थीटा ले लो। ले लिया? अब देखो थीटा ले लिया, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, अर्थात tan थीटा बराबर क्या होता है बाबा? p by b परपेंडिकुलर बाय बेस। क्लियर? तो बेटा यहाँ पे आप 4 लिख दीजिए, यहाँ 3 लिख दीजिए, दैट इज द 4 and 3 पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा? ये हाइपोटेन्यूज बचा, तो अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट 25, क्या हो जाएगा? ये वैल्यू 5 आ गया। पहले एक्सरसाइज में से सारा क्वेश्चंस दिए हुए 5 आ गया। अब आपको बोला ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब आपको पूछ रहा है sin थीटा, cos थीटा, tan तो आपको पता है, cot थीटा, sec थीटा। अच्छा sin थीटा का क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 4/5, 3/5, 3/4 लिख लेंगे सारा कंप्लीट। तो सबसे पहले आप ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल बनाने के बाद इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अच्छा कभी कभी क्या देता है, जैसे ये क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को आप लिख सकता है, ये 3 tan थीटा, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, tan का कॉट दिया है, 3 tan थीटा इक्वल टू 4, ठीक है। अभी ऐसे दे दिया, अब कहोगे सर यहाँ तो हमने परपेंडिकुलर बाय बेस दिया ही नहीं, तो इसको ट्रांसफर कर लीजिए ना, 3 को इधर ट्रांसफर कर लो ना, 3 को ट्रांसफर कर लीजिए। क्लियर? कोई दिक्कत? अच्छा अब इन आइडेंटिटी का रेशियो का यूज करके हो सकता है कुछ न्यूमेरिकल्स भी दे दिया आपको, ठीक बेटा। तो पहले पार्ट में आप लोग ये सारा लेक्चर कर लेना कंप्लीट। सेकंड जो पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट होगा उसमें हम लोग कुछ प्रूफ करने वाला करेंगे और इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल पढ़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल में और जानदार कंसेप्ट आपको देंगे। कोई भी एंगल, कोई वैल्यू आपको रटना ही नहीं पड़ेगा, उसमें भी आपको एक बेहतरीन ट्रिक देंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल पढ़ने के लिए भी, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़िए, एक्सरसाइज पहला दूसरा आपको सॉल्व हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। थर्ड एक्सरसाइज के लिए जिसमें कि आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5वें क्वेश्चन में 10 पार्ट दिया हुआ है, तो उसको सॉल्व करने के हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू बेटा, ध्यान से लेक्चर को देखो, नोट्स बनाओ, इसके बाद अगले लेक्चर कंप्लीट करिए।
ठीक है, वन बाय वन धीरे धीरे सारे लेक्चर्स को पढ़ते जाओ। थैंक यू सो मच।